है उनने हमारे गांव का इतना विकास किया है कोई कर नहीं सकता है। उनके जाने से इतना हो रहा है कि हमारे स्कूल का बिल्कुल अनविकास हो रहा है। बहुत हमें परेशानी और बहुत वो है हमको दुख उनके जाने। रो रहे हैं उनके लिए। हाँ, मार साहब पढ़ाते थे वे, संस्कृत बहुत अच्छे पढ़ाते थे। अच्छा। एकदम पूरा है आज सर जाने का और पूरा गांव का। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं कोला चलचल पर। दोस्तों, जब एक शिक्षक अपना जीवन शुरू करता है शिक्षक के तौर पे स्कूल में, तो उससे समाज बहुत कुछ उम्मीदें लगाता है। उम्मीद समाज ये भी लगाता है कि वो जब वो अपने बच्चों को पढ़ाए, उनके बच्चों को पढ़ाए, तो उनको एक ऐसे स्तर पर ले जाकर के छोड़े जहाँ से वो जिंदगी की राह पर एक तरक्की की दिशा में मुड़ जाएं और सफल जीवन व्यतीत करें। उसी तरह से शिक्षक भी एक उम्मीद करता है कि जब वो अपना शैक्षणिक जो जीवन है बच्चों के साथ वो इस तरह से बिताए उनके शिक्षक के तौर पे कि जब वो उसका विदाई का कार्यक्रम आए तो पूरा गांव भावुक हो जाए और उनके जाने पर रुदन महसूस करने लगे। आज हम आपको जो पीछे दिखा रहे हैं ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय अडवारा है और यहाँ पर एक शिक्षक की रिटायरमेंट पर विदाई समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ा भव्य कार्यक्रम है, टेंट लगा हुआ है, बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उस उपस्थिति के बारे में चित्रों के माध्यम से आपको दर्शाना चाहता हूँ कि आखिर उनका जीवन कैसा रहा होगा। यहाँ की स्कूलों की जो महकती हुई बगिया इस बात के गवाह है, यहाँ के फूल पौधे ये सभी इस बात के गवाह है कि शिक्षक के तौर पर जो यहाँ पर एचएम थे राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया होगा। तमाम इनके स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने सफल होते हुए अन्य पदों पर सफलता हासिल की है। तो चलिए हम रूबरू कराते हैं उन शिक्षक से और ग्रामीणों से ही आपकी बात कराएंगे, देखते रहिए आप। क्या महानता है, उनने हमारे गांव का इतना विकास किया है कोई कर नहीं सकता है। आज उनके 10 साल हैं 12 साल हैं, उन्हें हमारे स्कूल का हमारे गांव का पूर्णतः उन्होंने विकास किया है। यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधार दिया है। तो आपके बच्चे पढ़े होंगे यहाँ? हाँ, हमारे बच्चे पढ़े हैं। तो आज उनका विदाई कार्यक्रम है। उनका विदाई कार्यक्रम वो है, हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। थोड़ा वैसा महसूस तो होगा अकेलापन उनके जाने से इतना हो रहा है कि हमारे स्कूल का बिल्कुल अनविकास हो रहा है। बहुत हमें परेशानी और बहुत वो है हमको दुख उनके जाने का। हमारे सामने ही बनी मास्टर और का। हाँ, हमें पढ़ाए बने काम जब बनी भी मास्टर जब और का। तो आज उनका विदाई कार्यक्रम है। बिल्कुल हम तो रो रहे हैं उनके लिए। हाँ, मार साहब के लिए गुरु जी हैं हमारे। तो दिख रही है और का नहीं सत्य बात है। और मैंने भारी कोशिश करी है, बच्चे ने खूब पढ़ा। दिख रही है फल फलूट लगाए, पूरे बिन के लगे हैं पूरे मार साहब। बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिलने और बाल बच्चे ने खूब पढ़ाया इनके। मोड़ा मोड़ी भी बहुत आदमी इच्छुक हैं उनके। मार साहब है मार साहब बहुत ही अच्छी। हाँ, अडवारा ही है और मार साहब के हम पढ़े हैं, हमारे बच्चे भी मार साहब ने पढ़ाए हैं। अच्छा जी। कोई ऐसी बात याद आती है आपको मार साहब की जो आपको अभी तक याद हो कि हाँ ऐसे हम शिक्षा मिल प्राप्त करने? बहुत अच्छी पढ़ाते थे वे, संस्कृत बहुत अच्छे पढ़ाते थे। अच्छा, एकदम संस्कृत। हाँ, पेड़ पौधे लगाना भी सिखाया आपको? जी मैं यहाँ जी जी से चर्चा करेंगे। जी तो आज उनका बताइए। मैं यहाँ 4/4/2013 में आया था सर। हम सब गाँव वासियों की ओर से। जो आपके दिल में जो सब 9 साल मतलब दुख हो रहा है क्या? नहीं, दुख हो रहा है आज सर जाने का और पूरे गाँव का। मैंने यहाँ देखा व्यवस्थाएं मतलब कुछ खराब थी, सही व्यवस्था नहीं थी जो शिक्षक विद्यालय के लिए होने चाहिए, मतलब वो व्यवस्थाएं नहीं थी। एक ही बिल्डिंग थी यहाँ पर, वो भी बरसात में मतलब टपकती थी, टूटी फूटी बिल्डिंग थी, कोई फर्नीचर भी नहीं था, टाट पट्टी भी नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थी। दिखी मुझे तो मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि मैं शुरू से मेरे विद्यालय पे ही रहा था, गांव पर 33 साल वहीं पर रहा। तो वहाँ मैंने सब कुछ व्यवस्था थोड़ी जमा रखी थी। तो यहाँ मेरा उच्च श्रेणी शिक्षक पे प्रमोशन हुआ। तो मैं 2004-13 को मैं यहाँ आया। तो फिर मैंने अब 9 साल रहना है,
तो मैंने कहा यही व्यवस्थाएं अपन शासन से और जैसे भी मतलब हो सकेंगे वैसे अपन करेंगे, ये मैंने मन में सोच लिया, यहीं से मतलब रिटायर हूँ। अच्छा, ये आपने बना लिया? वन मला लिया। जैसे अपन वो मतलब उसमें धार्मिकता में आते हैं ये पेड़, तो इनको मतलब त्रिवेणी बोलते हैं। इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास मानता मैं। तो ये विद्या के मतलब प्रांगण में, विद्या सरस्वती माँ के विद्या के प्रांगण में यदि इस तरह का पौधा हो तो वो मतलब चारों तरफ अपना मतलब वो फैलाता है प्रकाश। हाँ। छात्रों, आपने 9 साल पढ़ाया है, तो कुछ छात्र आपको याद आते हैं जो अपनी शिक्षण के समय में उन्होंने अच्छी विद्या हासिल की हो आपसे और आज कहीं ऊंचे पद पर चले गए हो? हाँ, बहुत से विद्यार्थी हैं जो मतलब आज कोई इंजीनियर है इंदौर है, कोई टीचर है, बहुत से टीचर हैं, शिक्षक हैं। बिनका में भी 3-4 आदिवासी हैं टीचर, मेरे भाई भी हैं और बहुत लोग टीचर हैं। मतलब बहुत शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बहुत पौधे लगा दिए। वो तो उनका स्वयं का ज्ञान है, वो तो प्रयास अपना रहा अपने उन्हें जो शासन ने जिम्मेदारी थी उसको मतलब निभाया अच्छे तरीके से, जिम्मेदारी पूर्ण। शासन से कितना सहयोग मिलता है जब आप काम करते हैं? शासन तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए, तो शासन से कितना सहयोग मिला? शासन से सहयोग वो तो हमने ही अपने स्तर पे मांगा शासन से, और ये बाउंड्री वाल वगैरह, ये बिल्डिंग वगैरह ये शासन ने बनवाई, लेकिन मैंने इन्हें मतलब खड़े होकर अब मेरी देख रेख में अच्छे तरीके से बनवाई, भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। कारीगर से भी कहती थी मैंने इसमें जो है मतलब सीमेंट अच्छा लगे, पिलर अच्छे बने, गेट भी अच्छा लगे, सारी चीज़ें मतलब इस तरह की बनवाई मैंने खुद खड़े होकर। और मेरा जो कारीगर था और हमारे सरपंच साहब भी बहुत मतलब इस मामले में बहुत आगे हैं। वो मतलब मैंने उनसे जो कहा वो उनने दिया मुझे। सरपंच साहब श्री विश्वनाथ सिंह रघुवंशी हैं हमारे ग्राम पंचायत बिनका के, वे उनने जो वो माल दिया तो वो माल मैंने वो मतलब पूरा उसमें मतलब उसमें 3-3 दासे हैं उसमें, बिल्डिंग में टपकती नहीं है बिल्डिंग। मैंने उनसे जो मांगा वो उनने इस विद्यालय को दिया। ये आपने बच्चों का जिक्र किया, पेड़ पौधों का जिक्र किया, आज मैंने अभी ग्रामीणों से बात कर रहा था। आज आपका विदाई के दिन है, वो काफ़ी उदास हैं, आपका मन में क्या भाव आता है? मेरे मन में तो मैं ये सोचता हूँ कि हर विद्यालय ऐसा ही हो, हर विद्यालय टीचर स्कूल आए, बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि जो शासन से जिम्मेदारी मिली है, जो सर ऊपर वाले ने तो तुम्हें गुरु का पद दिया है, उसको सही तरीके से आप जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से आप निभाएं। तो मैं देखता हूँ मास्टर लोग, टीचर लोग, गुरु लोग अपने अन्य कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, शिक्षा के मंदिर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। विशेष सुधार की जरूरत है, बहुत सुधार की आवश्यकता है। कोलार हलचल तो लगा हुआ है इस प्रयास में। नहीं, कोलार हलचल में देखता हूँ आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ और आपका बहुत मतलब चैनल का सम्मान करता हूँ। मैं हर आपकी न्यूज़ देखता हूँ, क्योंकि आप जो है ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो मतलब वाकई में एक उसमें कुछ सच्चाई होती है, और ये भ्रष्ट लोगों के आप बिल्कुल खिलाफ हैं। वही भी चीज़ मेरे अंदर में, मैं भी भ्रष्ट लोगों के बहुत मतलब खिलाफ हूँ। हाँ, और आज एक बात, अभी ग्रामीणों से मैंने बात की, वो आदमी तौर पे काफ़ी दुखी थे वो। हाँ। तो आपका भी आदमी लगाव रहा होगा, तो आज बिछड़ने का गम है कितना? नहीं, मैं उनसे बिछड़ा थोड़ी हूँ, मैं तो यहीं आता रहूँगा, देखता रहूँगा, विद्यालय की व्यवस्थाएं भी देखता रहूँगा, और ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, गांव वाले, मेरे कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये लोग सब मेरे एक तरह से परिवार के लोग हैं। और इनको पहले मैंने बिनकई में मतलब शिक्षा दी है, मेरे विद्यालय में ये पढ़ते थे सब बच्चे, तो उनने भी मुझे गुरु का सम्मान दिया है। यहाँ मैं जब पदस्थ हूँ, यहाँ इन बच्चों ने भी मुझे गुरु का सम्मान दिया है, तो इसकी वजह से भी मतलब थोड़ा सा मैं कर पाया हूँ कुछ।
क्योंकि आज जाते जाते क्या संदेश जाते जाते यही संदेश है कि मैं मतलब मुझसे जो विद्यालय के लिए बन पड़ेगा और जितना समय मैं विद्यालय की देख रेख में व्यवस्था में दे पाऊंगा मैं हर समय देता रहूंगा, क्योंकि मेरे मन के अंदर में छवि मेरे विद्यालय की रहेगी। और यहाँ के स्टाफ के लिए भी संदेश? स्टाफ जो मेरे साथ में था वो सब मेरे मतलब अनुसार उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आज वो सब मेरे कहने पे सब आए, कोई शाजापुर से आया, कोई नरसिंहगढ़ से आया, कोई शिवपुरी से आया, कहीं कहीं से आए लोग बाग। भविष्य के लिए क्या संदेश है? भविष्य के लिए मतलब शिक्षा जो है, शिक्षा से ही सब कुछ है। और भविष्य के लिए मैं जो संदेश देना चाहता हूँ कि ग्रामीणों की अभी शिक्षा के प्रति उतनी रुचि नहीं है जितनी की मतलब होना चाहिए, क्योंकि स्कूल से छुट्टी करने के बाद बच्चों का ग्रामीण लोग ध्यान नहीं रखते कि जी हमारा बालक कहाँ, पालकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारा बालक क्या कर रहा है ये गांव वालों को पता ही नहीं है। गांव वालों को ये पता नहीं है कि हमारा बालक आज स्कूल गया है कि नहीं गया। जबकि मैं प्रत्येक हाजिरी रजिस्टर में बच्चे के नाम के पीछे उसके पालक का मोबाइल नंबर लिखता हूँ। तो बालक नहीं आएगा तो उसके पालक को फोन लगाऊंगा कि आज तुम्हारा बालक स्कूल नहीं आया। तो वे कोई बोलता है खेत पे से, कोई घर से, कोई कहीं से। तो फिर मैं दूसरे दिन उसके घर जाकर मुलाकात करता हूँ बच्चे से कि भाई तू क्यों नहीं आया। बहुत बड़ी बात है। मैं तो फिर बच्चे से उसकी समस्या सुनता हूँ, फिर पालक को भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि तुम इस बच्चे को स्कूल आप भेजिए। ये मैं घर से जाते और क्योंकि गांव मेरा पास में ही है, तो जाते में भी लिए संपर्क करता हूँ और आते में भी संपर्क करता हूँ। 24 घंटे